नमस्ते दोस्तों, आज हम द जू 2015 का 5वां हिस्सा समझाने जा रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5वां हिस्सा शुरू होता है जब रोनी चलो को हवाई अड्डे से अपने ऑफिस की ओर गाड़ी में ले जा रहा है। रास्ते में चलो रोनी को बताने की कोशिश करती है कि उसका दोस्त एजेंट बेन भ्रष्ट था और राइडन ग्लोबल के लिए काम करता था, लेकिन रोनी इस पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि उसका एकमात्र दोस्त था और अब वो भी चला गया। तभी एक काली गाड़ी उनके पास आती है और काले सूट पहने लोग रोनी के सिर में गोली मार देते हैं, जिससे उसकी गाड़ी सड़क के किनारे टकरा जाती है। क्लोई गाड़ी से निकलती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन काली गाड़ी के दो लोग जो पुलिस जैसे दिखते हैं उसे पकड़ लेते हैं। इधर जैक्सन, मिच, जेमी और एब्राहम रे के साथ जाम्बिया के एक निजी हवाई अड्डे पर हैं। वो रे के साथियों को ढूंढने लगते हैं। बदकिस्मती से जब वो हवाई यातायात नियंत्रण ऑफिस में घुसते हैं तो उन्हें वहां कर्मचारियों की लाशें मिलती हैं। लगता है तेंदुओं ने कर्मचारियों पर हमला किया और दूसरों के लिए संदेश छोड़ा। इसके बाद समूह वहां मौजूद जरूरी सामान इकट्ठा करता है और तेंदुआ ढूंढने और जानवरों की बीमारी का इलाज खोजने के लिए निकल पड़ता है। अगले दृश्य में क्लोई को दो लोग एक सुनसान इमारत में ले जाते हैं और उसे कुर्सी से बांध देते हैं। हैरानी से गस्पार उसके पास आता है और बाकी समूह के बारे में पूछता है। जब क्लोई जवाब देने से मना करती है तो गस्पार का एक आदमी कमरे में आता है और उसे क्लोई की बहन नेटली के अपार्टमेंट की लाइव वीडियो दिखाता है। गस्पार क्लोई को भावनात्मक रूप से परेशान करके जानकारी निकालने को तैयार है। वो आखिरी बार पूछता है कि क्या वो सहयोग करेगी, लेकिन क्लोई कुछ नहीं बताती। गुस्से में गस्पार अपने आदमी को नेटली के अपार्टमेंट में बुलाता है और उसे परेशान करने को कहता है। क्लोई लाइव वीडियो में अपनी बहन को परेशान होते देखती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बताती और अपने समूह की मौजूदा जगह नहीं बताती। जाम्बिया में जैक्सन और समूह तेंदुआ ढूंढने के रास्ते में है। अचानक वो पेड़ की टहनियों पर मरे हुए लोगों का समूह देखते हैं। जैक्सन गाड़ी से उतरता है और पेड़ के पास पंजों के निशान देखता है। वो अनुमान लगाता है कि करीब 7-8 तेंदुए हैं और निशान ताजा हैं, यानी तेंदुए पास ही हैं। जैक्सन कहता है कि वो सही रास्ते पर हैं और निशानों का पीछा करके तेंदुओं तक पहुंचना होगा। दृश्य रात का हो जाता है। समूह जंगल में रुकने की तैयारी करता है। रे जेमी को कैंप लगाने में मदद करता है। वो सुझाव देता है कि वो सतर्क और जागरूक रहें, क्योंकि तेंदुए कभी भी आ सकते हैं। इसके बाद समूह बारी बारी से कैंप की रखवाली करने का फैसला करता है और आराम करने लगता है। रात में जैक्सन को नींद नहीं आती। वो बाहर एब्राहम के पास जाता है जो रखवाली कर रहा है। जैक्सन को बेचैन देखकर एब्राहम समझ जाता है कि वो क्लोई के लिए चिंतित है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि क्लोई जहां भी है बिल्कुल ठीक होगी। कुछ देर बाद रे को झाड़ियों से आवाज आती है। उसे लगता है कि ये तेंदुए की आवाज है। वो एक बेहोशी की बंदूक लेता है और झाड़ियों में जाकर देखने लगता है। जैक्सन बाकी समूह को जगाता है और चारों तरफ नजर रखने को कहता है। अचानक कई तेंदुए हर तरफ से निकलते हैं और समूह पर हमला करने लगते हैं। सब आग की लकड़ियां पकड़ लेते हैं और तेंदुओं को दूर रखने की कोशिश करते हैं। फिर भी एक तेंदुआ रे पर हमला करता है और उसे घसीट कर ले जाता है। समूह तेंदुओं का पीछा करके रे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। उधर गास्पार का आदमी नेटली को परेशान करता रहता है और क्लोई को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता है। गास्पार नेटली को फोन करता है और कहता है कि यह सब उसकी बहन की वजह से हो रहा है। फिर भी क्लोई टस से मस नहीं होती और उसे कुछ नहीं बताती। अगले दिन जब जैक्सन और समूह तेंदुओं की तलाश में हैं, उन्हें एक तेंदुए की माद दिखती है। जैक्सन अब्राहम को पीछे निगरानी के लिए छोड़कर माद में जाता है। अंदर उसे रे की लाश मिलती है। वो एक तेंदुए का बच्चा भी देखता है जो इधर उधर घूम रहा है। वो धीरे से बच्चे को लेकर माद से बाहर निकलता है। समूह फिर एक शोध केंद्र की तलाश में निकलता है, लेकिन रास्ते में देखते हैं कि रस्सी का पुल तेंदुओं ने चबा लिया है। अब उनके पास सिर्फ सबसे लंबा रास्ता बचा है। कोई और रास्ता न होने पर समूह अपनी यात्रा जारी रखता है। अचानक एक मोबाइल फोन बजता है। मिच को पता चलता है कि उसने गलती से क्लोई का फोन अपने थैले में रख लिया था। जैक्सन फोन उठाता है और क्लोई के डीजीएसई सहकर्मी पॉल से पता चलता है कि क्लोई गायब है और रोनी को एफबीआई ऑफिस जाते समय गोली मार दी गई। इधर क्लोई गस्पार से अपनी बहन को परेशान न करने की गुजारिश करती है। वो अपने समूह की जगह बताने को तैयार हो जाती है। वो झूठ बोलती है और कहती है कि उसका समूह राजस्थान, इंडिया में है और राइडन ग्लोबल की दवाइयों से अप्रभावित तेंदुआ ढूंढ रहा है। बदकिस्मती से गस्पार रिकॉर्ड देखता है और पाता है कि पिछले 24 घंटों में कोई निजी हवाई जहाज राजस्थान नहीं गया। क्लोई अपनी सफाई देती है कि उसका समूह शायद योजना बदल चुका हो।
लेकिन गस्पार उसकी बात नहीं मानता। वो उसे सोचने का समय देता है और सच बताने को कहता है। वो कमरे से निकलने से पहले धमकी देता है कि अगर उसने फिर से झूठ बोला तो उसकी बहन को मार देगा। अगले दृश्य में जैक्सन और समूह पर नड्डूबे आर्मी नाम के बागियों का समूह हमला करता है। वो समूह को रोकते हैं और पैसे या खाने की मांग करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि समूह के पास कुछ नहीं है, एनड्यूबे आर्मी जेमी को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। तभी मिच तेंदुए के बच्चे में एक दवा का इंजेक्शन लगाता है। एनड्यूबे आर्मी की बदकिस्मती से बच्चे की चीख सुनकर कई तेंदुए वहां आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। एनड्यूबे आर्मी तेंदुओं पर गोली चलाने लगता है। इस दौरान जैक्सन, एब्राहम और जेमी अपनी जीप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में एब्राहम देखता है कि एनड्यूबे आर्मी ने गलती से जैक्सन को गोली मार दी। वो जीप की रफ्तार बढ़ाता है और उसे पास के अस्पताल ले जाता है। दृश्य क्लोई की ओर जाता है, जो गासपर्ड के एक आदमी की निगरानी में है। हैरानी से देलवान वहां आता है। वो गार्ड को गोली मार देता है और क्लो से कहता है कि वो उसके बनाए गड़बड़ को छिपाने में मदद करे। पहले तो क्लोई उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब डेलवन बताता है कि राइडन ग्लोबल ने उसे धोखा दिया तो वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। वो उसे बताती है कि उसका समूह जाम्बिया में है और तेंदुआ ढूंढकर जानवरों की बीमारी का इलाज तैयार कर रहा है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद अब्राहम और समूह जाम्बिया के एक अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वो उदास हो जाते हैं जब देखते हैं कि अस्पताल बंद है। हैरानी से जब वो अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि कई जानवर मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। सौभाग्य से एक डॉक्टर उनके पास आता है और जैक्सन की गंभीर हालत देखकर मदद करने को तैयार हो जाता है। वो समूह को बताता है कि जानवर चालाक हो गए हैं और समझदारी से हमला कर रहे हैं। इसके बाद जैक्सन को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, जबकि मिच, जेमी और एब्राहम एक प्रयोगशाला ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि तेंदुए के बच्चे के साथ प्रयोग कर सकें। प्रयोगशाला की ओर जाते समय उन्हें कई लाशें दिखती हैं जो तेंदुओं के हमले से मरी लगती हैं। सौभाग्य से बिना हमले के समूह प्रयोगशाला में घुस जाता है, लेकिन मिच कहता है कि इलाज की जांच के लिए उसे एक पालतू जानवर चाहिए। यह सुनकर एब्राहम प्रयोगशाला से बाहर जाता है और समूह से कहता है कि वो दरवाजा न खोलें जब तक वो न लौटे। इधर डेलवन क्लोई को एक अंतरराष्ट्रीय बैठक में ले जाता है जहां लोग जानवरों की बीमारी पर चर्चा कर रहे हैं। वो मानते हैं कि ये एक हवा से फैलने वाली बीमारी की वजह से हो रहा है। डेलवन चाहता है कि च्लो अपने समूह की खोज बताए और अमेरिकी सरकार को इस समस्या को हल करने में मदद करने के लिए मनाए। लेकिन बदकिस्मती से जब च्लो बताती है कि जानवरों का अजीब व्यवहार एक बदलाव की वजह से है, तो कोई भी उसकी बात नहीं मानता और बैठक के कमरे से बाहर चला जाता है। तेंदुए के दांत से सामग्री लेकर मिच इलाज तैयार करने लगता है। इलेक्ट्रोपोरेटर की मदद से वो इसे तैयार कर लेता है। अचानक जब जेमी अब्राहम को देखने के लिए दरवाजा खोलती है तो एक तेंदुआ कमरे में घुस जाता है। डरकर वो सिर्फ 2 खुराक इलाज लेकर कमरे से निकलते हैं और तेंदुए को अंदर बंद कर देते हैं। अब्राहम भी एक पालतू कुत्ते के साथ वहां पहुंचता है और समूह अब इलाज की जांच के लिए तैयार है। पहली कोशिश में मिच कुत्ते को दवा का इंजेक्शन देता है, लेकिन कुत्ते के व्यवहार पर कोई असर नहीं होता और वो आक्रामक रहता है। जल्दी ही मिच समझ जाता है कि दवा को मुंह से देना होगा। हैरानी से जब वो ऐसा करता है तो कुत्ता आक्रामक होना बंद कर देता है और अपनी पूंछ हिलाने लगता है। अगले दृश्य में क्लोई और डेलवान एक गुप्त जगह पर जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात अमीलिया सेज से होती है, जो एक जांच समूह की प्रमुख है। वो कहती है कि उसे क्लोई की बैठक में बताई बातों पर यकीन है। वो भरोसा दिलाती है कि वो क्लोई के समूह को किसी भी आपराधिक आरोप से बचाने में मदद करेगी। अमीलिया ये भी बताती है कि उसकी टीम ने क्लोई की बताई जानवरों की समस्याएं देखी हैं और मानती है कि क्लोई का समूह इलाज ढूंढने के करीब है। इधर जैक्सन भी होश में आ जाता है। वो कमरे में अन्य मरीजों को तेंदुओं के हमले से बचाने में मदद करता है। जल्दी ही एब्राहम जैक्सन को ऑपरेशन रूम में ढूंढने आता है और उसे जिंदा और अन्य मरीजों के साथ देखकर खुश हो जाता है। यहाँ जैक्सन अब्राहम से माफी मांगता है कि वो एक बुरा भाई रहा और गलत फैसले लेता रहा। बाद में फ्रांसीसी सरकार का एक सैन्य समूह अस्पताल पहुंचता है और समूह को बचा लेता है और उन्हें हवाई अड्डे ले जाता है। आखिरकार समूह एक हवाई जहाज में वॉशिंगटन डीसी की ओर जा रहा होता है। खुश है कि उन्हें इलाज मिल गया, लेकिन बदकिस्मती से हवा में उनके हवाई जहाज पर पक्षियों का बड़ा समूह हमला कर देता है, जिससे हवाई जहाज नियंत्रण खो देता है और अटलांटिक ओशन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दुर्घटना के बाद जेमी, जिसके जांघ में धातु का टुकड़ा फंस गया है, को एक मछुआरा बचाता है और अपने घर ले जाता है। वो उसकी अच्छी देखभाल करता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और जेमी होश में आती है।
वो चारों तरफ देखती है और समझती है कि उसे एक बुजुर्ग आदमी ने घर में कैद कर रखा है। वो उस आदमी से बात करती है और पूछने की कोशिश करती है कि वो कौन है और वो अभी कहाँ है। हैरानी से आदमी को अंग्रेजी नहीं आती। वो उसे शांत रहने को कहता है। डरकर जब जेमी देखती है कि वो आदमी रात को घर के चारों तरफ धातु की बाड़ की जांच करता है, तो वो मछुआरे पर हमला करती है और बाड़ की चाबी चुरा लेती है। वो बाड़ खोलती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है, कई जानवर उसकी ओर दौड़ने लगते हैं। सौभाग्य से मछुआरा वहां पहुंच जाता है और उसे वापस बाड़ के अंदर खींच लेता है और समय पर ताला लगा देता है। इसके साथ जेमी समझ जाती है कि वो आदमी उसे जानवरों से बचाने और सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। दृश्य फिर से अमेरिका की ओर जाता है, जहां जैक्सन, अब्राहम, क्लोए और मिच अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं और मानते हैं कि जैमी हवाई जहाज दुर्घटना में मर गई। बदले हुए जानवर बेकाबू हो गए हैं और शहर की सड़कों पर कब्जा कर लिया है। यहां पता चलता है कि सरकार ने रेडन ग्लोबल को बदलाव और जानवरों के खिलाफ लड़ाई में मदद के बदले माफी दे दी है, जबकि क्लोई और उसके समूह ने अपनी पहले की गलतियों के लिए माफी के बदले गुप्त रखने का समझौता किया है। जैक्सन जेमी को याद करता है और दुखी है कि जब वो थी तो उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। अगले दृश्य में क्लोई अमीलिया के साथ काम कर रही है और उनकी टीम को जाम्बिया में तेंदुआ ढूंढने में मदद कर रही है। बदकिस्मती से तेंदुआ पकड़ने की कोशिश कर रही उनकी टीम पर पक्षियों का बड़ा झुंड हमला कर देता है, जिससे वो एक इमारत में छिपने को मजबूर हो जाते हैं। बाद में क्लोई जैक्सन को बताती है कि अमीलिया की टीम को तेंदुआ मिल गया। ये सुनकर जैक्सन बहुत खुश हो जाता है। वो इलाज ढूंढने की कल्पना करता है और सोचता है कि इसे जानवरों की बड़ी आबादी तक कैसे पहुंचाया जाए। इस दौरान वो समझता है कि इलाज को शिकार जानवरों को खिलाना होगा, ताकि जानवरों की खाद्य श्रृंखला के जरिए ये शिकारियों तक फैल जाए। जैक्सन सड़क पर चल रहा होता है और क्लोई से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुत्तों और बिल्लियों का एक समूह उसका पीछा कर रहा है। वो भागने लगता है और एक अपार्टमेंट में छिप जाता है। अगले दृश्य में क्लोई और अमीलिया एक सम्मेलन में हैं, जहां अमेरिकी सरकार रेडन ग्लोबल के साथ मिलकर नोआ नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी करती है। इस प्रोजेक्ट में वो दुनिया भर के बदले हुए जानवरों को मारने का फैसला करते हैं और उनकी जगह डीएनए नमूनों से बने एक जैसे जानवरों को लाने की योजना बनाते हैं। क्लोई को इस प्रोजेक्ट का विचार पसंद नहीं, लेकिन अमेलिया सुझाव देती है कि जब तक वो बदलाव का इलाज नहीं ढूंढ लेते, तब तक चुप रहें। बदकिस्मती से अमेलिया को खबर मिलती है कि उनकी टीम ने जो तेंदुआ पकड़ा था, उसे रेडन ग्लोबल ने ले लिया और अब वो इलाज बनाने के लिए उपयोगी नहीं है। इसके बाद एब्राहम दिखता है, जिसने 3 महीने से अपने दोस्तों से बात नहीं की। वो अभी अपने एक ग्राहक को अस्पताल ले जा रहा है, जो अपनी पहली कीमोथेरेपी के लिए जा रहा है। एब्राहम अब एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो लोगों को उनकी मंजिल तक ले जाती है और रास्ते में जानवरों के हमलों से उनकी रक्षा करती है। उसका ग्राहक उसे कहता है कि हमें अपने प्रियजनों के करीब रहना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। मरते हुए आदमी के ये शब्द एब्राहम को गहराई से छूते हैं। वो जैक्सन और अपने बाकी दोस्तों से मिलने का फैसला करता है। इसके बाद एब्राहम जैक्सन के अपार्टमेंट जाता है और इतने समय तक संपर्क न करने के लिए माफी मांगता है। जैक्सन उसे बताता है कि इलाज ढूंढने की उनकी उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि अमीलिया और क्लोई की टीम ने जो तेंदुआ पकड़ा था, उसे रेडन ग्लोबल ने ले लिया। ये सुनकर एब्राहम कहता है कि उन्हें लड़ते रहना चाहिए और इलाज ढूंढने के दूसरे रास्ते तलाशने चाहिए। अगले दृश्य में जेमी को मछुआरे से उपहार में एक सैटेलाइट फोन मिलता है। जब जेमी उस तेंदुए के बच्चे के बारे में पूछती है जो उसके पास था, जब हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो मछुआरा उसे एक बंद बाड़ तक ले जाता है और उसे वो बच्चा दिखाता है जिसे उसने जेमी के साथ बचाया था। जेमी बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो तुरंत मिच को फोन करती है और उसे इस बारे में बताती है। मिच को फोन आता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि जेमी सचमुच जिंदा है। जब जेमी उसे गाली देती है, तब उसे यकीन होता है कि दूसरी तरफ जेमी ही बोल रही है। जेमी फिर बताती है कि उसके पास तेंदुआ और इलाज अभी भी है। ये सुनकर मिच हैरान रह जाता है। आखिर में मिच जैक्सन, क्लोई और एब्राहम के साथ फिर से मिलता है। सब खुश हैं कि जेमी सचमुच जिंदा है। वो साथ में नाव से यात्रा करने और जेमी तक पहुंचने का फैसला करते हैं। क्लोई समूह को बताती है कि उसने उनकी यात्रा के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है और वो जाने की तैयारी करते हैं। एपिसोड खत्म होता है जब समूह शहर से दूर गाड़ी चलाता है और बदले हुए जानवर उनके रास्ते में आकर उन पर हमला करने लगते हैं। यहाँ इस सीरीज का 5वां हिस्सा खत्म होता है। अगर आप छठा हिस्सा देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपको ये देखकर मजा आया तो हमारे चैनल मूवी टेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।